जी गुड मॉर्निंग। अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उष्मा। चलिए शुरू करते हैं फोर्थ चैप्टर अपना उष्मा। उष्मा जैसा कि आप सब जानते हैं, उष्मा क्या होती है? गर्मी। उष्मा का मतलब होता है गर्मी। जैसे अगर हम धूप में खड़े रहें तो हमारे शरीर पर गर्मी पड़ती है, उष्मा पड़ती है और हमारा शरीर गर्म हो जाता है, यानी हमारे शरीर का जो ताप है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अगर हम किसी सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि हमें ठंड लगती है तो हम आग जलाते हैं और उस पर हाथ ऐसे रखते हैं, तो हमारे आग से हमारे हाथों को क्या मिलती है? उष्मा मिलती है। उष्मा मिलने से हमारा शरीर गर्म होता है और ताप बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ताप बढ़ता है। उष्मा का सीधा अर्थ है गर्मी देना। उष्मा का अर्थ क्या है? गर्मी देना। और उष्मा यानी गर्मी देने से जो हमारे शरीर का तापमान है या कोई भी वस्तु है उसका तापमान, तो मनुष्य, शरीर या फिर वस्तु, किसी को भी गर्मी लो तो उसके तापमान में परिवर्तन होगा, तापमान बढ़ेगा। गर्मी देंगे तो तापमान बढ़ेगा ना। जैसे एक चाय का कप है, चाय का क्या है? कप। ठीक है। अब चाय के कप में चाय पड़ी है तो क्या है? वो गर्म चाय होगी तो। ठीक है। अब ये अगर ठंडी हो जाए मतलब इसके अंदर जो उष्मा थी वो बाहर निकल जाती है। तो उष्मा बाहर निकलने पे क्या होता है? तापमान कम। क्या होता है? तापमान कम। कोई वस्तु गर्म है, उसको वातावरण में ऐसे खुला छोड़ दो। अब चाय का कप, चाय के कप में चाय पड़ी है और इस चाय के कप को खुला रखो तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो उष्मा थी वो बाहर निकल जाती है। उष्मा बाहर निकल जाती है, ये उष्मा कम हो जाती है तो तापमान भी क्या रहता है? कम। और उष्मा देंगे तो तापमान बढ़ेगा, उष्मा बाहर निकलेगी तो तापमान भी घटेगा। सही बात है ना? तापमान का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है उसका पता लगाने वाली भौतिक राशि तापमान कहलाती है। ठीक है। कैसे? अब मेरा तापमान, मेरे शरीर का तापमान कितना है, यानी मैं कितना ठंडा या कितना गर्म हूं, उसका पता मुझे मेरे तापमान से लगेगा। मैं अपने शरीर का जब तापमान मापूंगा, टेम्परेचर यानी तापमान, तो मुझे पता चलेगा कि मैं कितना ठंडा या कितना गर्म हूं। ठीक है ना? तो सीधी बात तो ये, उष्मा का होता है गर्मी देना। उष्मा दोगे, उष्मा दी है, उष्मा देते जा रहे हैं तो तापमान बढ़ेगा और उष्मा बाहर निकलेगी। जैसे गर्म चाय में से उष्मा बाहर निकलने के कारण चाय जो है वो ठंडी हो गई, तापमान कम हो जाता है। तो चाय का तापमान कम क्यों हुआ? चाय ठंडी क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर जो उष्मा थी, क्योंकि हमने इसको खुला छोड़ा तो उसके अंदर जो चाय के अंदर जो गर्मी थी, उष्मा थी, वो बाहर निकल जाती है, वातावरण में चली जाती है उष्मा, और ये तापमान कम हो जाता है, यानी चाय ठंडी हो जाती है। अगर कोई वस्तु ठंडी है तो उसका मतलब उसका तापमान क्या है? कम। और कोई वस्तु गर्म है उसका मतलब उसका तापमान क्या है? ज्यादा। गर्म का जिसको ज्यादा उष्मा दी गई है उसका तापमान भी बढ़ेगा। उष्मा देते जाओगे तो तापमान बढ़ता जाएगा, चाहे मनुष्य हो या चाहे कोई वस्तु हो या कोई द्रव हो, कोई भी पदार्थ हो। ठीक है। अब दूध है, उसको गर्मी दोगे तो दूध का तापमान बढ़ेगा, दूध गर्म होगा। उष्मा देने पे तापमान बढ़ता है और उष्मा जब बाहर निकलती है, जैसे चाय में से उसमें बाहर निकली, तापमान कम हो जाता है। तापमान का अर्थ होता है कोई भी वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है इसका पता लगाने वाली राशि तापमान। और उष्मा का अर्थ होता है गर्मी देना, उसमें गर्मी देना, तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक दी गई उष्मा। ठीक है। उष्मा का अर्थ सीधा गर्मी देना, उसमें तापमान बढ़ाने के लिए दी गई गर्मी उष्मा कहलाती है। ठीक है। चलो, तो अब आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे अपन सीधी बात करें, सर्दियों में क्या होता है? हमें ठंड लगती है तो हम क्या पहनते हैं? स्वेटर, जैकेट, शॉल ओढ़ते हैं। उससे हमारे शरीर में क्या रहती है? गर्मी। क्या रहती है? गर्मी यानी उष्मा। गर्मी यानी उष्मा। तो सर्दियों में भी उष्मा प्राप्त करने के लिए हम क्या पहनते हैं? स्वेटर, शॉल ओढ़ते हैं या जैकेट पहनते हैं ना। ये इससे क्या होता है? पहले सर्दी होगी, सर्दी का मतलब क्या है? ठंड।
जब ठंड होती है तो हमारे शरीर का तापमान क्या होता है? कम। क्या होता है? तापमान कम होता है। सर्दी होगी मतलब तापमान क्या होगा? कम होगा। अब मान लो हमारा शरीर है, अब सर्दी लगेगी तो तापमान क्या हो जाएगा? कम। अब हम आग के आगे बैठे हैं या स्वेटर पहन ले तो स्वेटर पहनने से हमारे शरीर को क्या मिलेगी? स्वेटर से मिलती है उष्मा, और उष्मा से क्या होती है? तापमान बढ़ता है। उष्मा से क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है। उष्मा देने से शरीर का तापमान बढ़ता है, यानी गर्मी लगती है। इसलिए स्वेटर पहनते हैं तो हमें थोड़ी राहत महसूस होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है, मतलब सही लगता है। ठंड नहीं लग रही है, अब शरीर का तापमान बराबर हो जाता है। पहले तापमान कम था सर्दी के कारण, अब स्वेटर पहना तो गर्मी मिली, उष्मा मिली, तापमान बढ़ गया और तापमान बराबर हो जाता है और शरीर का तापमान एकदम सामान्य लगता है। ठीक है ना? और बहुत सारे एग्जाम्पल है। चाय को गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तापमान बढ़ जाता है चाय का। बहुत सारी वस्तु है आसपास। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं आगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। उष्मा उष्मा का सीधा अर्थ होता है गर्मी। उष्मा गर्मी। ठीक है? फिर तापमान की बात करें, तापमान क्या होता है? तापमान तो कोई भी वह भौतिक राशि, तापमान क्या होता है? वह भौतिक राशि, एक भौतिक राशि है, इसका प्रयोग फिजिक्स में किया जाता है। भौतिक राशि वह भौतिक राशि जो कोई वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है का पता लगाती है, इसे कहते हैं तापमान। अब तापमान कब बढ़ता है? तापमान जब उष्मा देंगे, उष्मा बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा। उष्मा देंगे तो तापमान भी बढ़ेगा। उष्मा कम की यानी उष्मा बाहर निकली तो तापमान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उष्मा दी तो तापमान भी बढ़ेगा। उष्मा ये बढ़ रही है आगे, इसका मतलब क्या? ऊपर बढ़ रही है, तापमान भी ऊपर बढ़ रहा है। उष्मा बढ़ेगी तापमान बढ़ेगा, उष्मा कम होगी तो तापमान भी कम हो जाएगा। जैसे सीधा एग्जांपल, ये बर्तन है, इसके अंदर मैंने दूध शक्कर सब डाले और गर्म कर रहा हूं, तो अभी जो चाय बनेगी वो कैसी होगी? गर्म होगी, क्योंकि अपने ये क्या दे रहे हैं? आग से क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं। तो ये चाय कैसे हो गई? गर्म। ठीक है? उष्मा देने पे गर्म हुई, गर्म हुई तो चाय का तापमान बढ़ गया। गर्म वस्तु का तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है, तापमान बढ़ गया। उष्मा दी, ये है उष्मा, तो तापमान बढ़ा। अब इस चाय को कप में भरा, कप में चाय पड़ी है और इस कप को ऐसे ही 10 मिनट 15 मिनट तक बढ़ा रहने दो। थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो उष्मा थी, चाय के अंदर उष्मा थी वो बाहर निकल जाती है। उष्मा बाहर निकल गई, इसके अंदर से उष्मा क्या हो गई? कम हो गई। तो तापमान इसका जो ठंडी हो गई, मतलब चाय ठंडी हो गई, मतलब तापमान क्या हो गया? कम हो जाता है। उष्मा आई गर्मी देने पे तापमान, उष्मा दोगे उष्मा बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा। उष्मा कम कर दी, उष्मा बाहर निकली तो तापमान भी कम हो जाएगा। और तापमान क्या होता है? वह भौतिक राशि जो कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है इसका पता लगाना है तो तापमान द्वारा लगता है। ठीक है? अब कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य है, उसका तापमान मापना है। हमारे शरीर का तापमान कितना है, तो वस्तु का तापमान कितना है, तो तापमान मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे तापमान मापने के लिए, तापमान मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ताप मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है।
ताप मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो अब तापमापी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्मामीटर भी कहते हैं। चलो यहाँ भी तो होगा थर्मामीटर होता ही चलेगा। तापमापी ने थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए तापमापी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करें कि भाई कोई वस्तु कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, तो अपन इसका पता कैसे लगाते हैं? छूकर लगाते हैं। जैसे भाई मैं गर्म हूं या ठंडा हूं, तो आप मेरा हाथ पकड़ो, यहाँ से चेक करो बॉडी को, त्वचा को ऐसे हाथ रख के देखो, ठंडी है तो ठंडी लगेगी, गर्म है तो गर्म लगेगी। गर्म है तो तापमान ज्यादा है, ठंडी है तो तापमान कम है ना। तो तापमान जो है उसका पता हम छूकर लगाते हैं। अब कोई बर्तन है, उसमें पानी पड़ा है, पानी गर्म है या ठंडा, उसके अंदर हाथ डालेंगे हल्का सा से, तो छूकर हम पता लगाते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां इस त्वचा के द्वारा हम कोई वस्तु गर्म या ठंडी है उसका छूकर पता लगाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो अब 3 बर्तन लोगे, एक बर्तन में गर्म पानी, कैसा है? गर्म पानी, एक में है ठंडा पानी, और एक में क्या है? ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म दोनों मिक्स करें। ये गर्म, ये ठंडा और ठंडा प्लस गर्म। तो अब इसका हम पता लगाएंगे, ये गर्म है, अंगुली डाल के देखेंगे हाँ भाई गर्म है। ये ठंडा है, अंगुली डाल पता चला हाँ ठंडा है। अब इसका तापमान कितना है? ठंडा भी है गर्म भी है, बराबर पता नहीं चल रहा है कितना तापमान है। अब इसका गर्म है, इसका मतलब तापमान ज्यादा है, ये ठंडी, इसका मतलब तापमान कम है। लेकिन इसका तापमान कितना है? इसमें गर्म और ठंडा दोनों हो, तो आगे आगे देखते हैं कि यहाँ ठीक ठीक ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, तो है कौन सा? गर्म या ठंडा। तो छूकर हम अपनी ज्ञानेंद्रियां, ये जो त्वचा है, आंख नाक कान, ये सब ज्ञानेंद्रियां होती है, इसमें त्वचा से हम तापमान का पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। तो अब ये तापमान अपने अंगुली डाली, तो ये कितना ठंडा है कितना गर्म है नहीं पता ना। तो इसका पता कैसे लगा सकते हैं? सिर्फ तापमापी के द्वारा। अब ये पानी इसमें ठंडा और गर्म दोनों मिक्स है, तो तापमान कितना है इसका ये हमें नहीं पता ना, फिक्स कितना नहीं बता सकते। इसका पता चलता है ये गर्म है तो ज्यादा है और ठंडा है तो कम है। तो इसका पता लगाने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है। समझ आगे बात? तापमापी की बात करते हैं। अब हम तापमापी की बात करते हैं। तापमापी क्या होती है? ठीक है, अब हम ताप मापते हैं। ताप मापना। तो सबसे पहले अगर हम खुद की बात करें तो मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए क्या आती है? तापमापी, थर्मामीटर तो या तापमापी। ठीक है, अब थर्मामीटर तापमापी दोनों कह सकते हैं, लेकिन वस्तु का तापमान मापना है तो अलग तापमापी है, और मनुष्य के शरीर का तापमान मापना है तो आती है डॉक्टरी तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमापी। डॉक्टरी थर्मामीटर तापमापी। डॉक्टरी तापमापी क्या होती है? इसमें इस डॉक्टरी तापमापी के द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। तापमान मापने की इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है। तापमान ये डिग्री सेल्सियस में लिखा है, डिग्री ये ऊपर डिग्री का निशान और ये सी सेल्सियस। तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। डिग्री, ये डिग्री इसको बोलते हैं, ऊपर जो निशान है बिंदु, ये डिग्री हो गया। क्या हो गया? डिग्री। और सी का मतलब होता है सेल्सियस। सी का मतलब क्या होता है? सेल्सियस। तो भारत में ये चलती है डिग्री सेल्सियस वाली तापमापी। तो मनुष्य के शरीर का तापमान मापने का आती है डॉक्टरी तापमापी। इसके द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। और डिग्री, ये डिग्री
और सी का मतलब होता है सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिग्री इस डॉक्टरी तापमापी ऐसी होती है, ऐसे बनी हुई, फिर ऐसे होती है। आगे होता है बल्ब, ऐसे बल्ब घुमा होती है। इस बल्ब में क्या भरा होता है, पारा। बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, बल्ब के अंदर होता है पारा भरा। ये डॉक्टरी तापमापी है। फिर यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस से मान लो शुरू हो गई, तो 35, फिर 1 2 3 4 5, फिर आता है 36, फिर 1 2 3 4 5, फिर आता है 37 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5, 35 और 36 ये डिग्री सेल्सियस हो गया ना। अभी 35 डिग्री सेल्सियस और 36, ये पूरा इसमें अंतर कितने का है, 35 और 36 में 1 का। अरे 35 और 36 में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है ना। जिसमें से 35 के पीछे बचा 1, 35 और 36 के बीच में 1 का अंतर है, और 1 के बीच में कितने खाने हैं, लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर वापस 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे 5 5 का अंतर है। फिर 1 2 3 4 5, फिर आ गया 38 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 2 3 4 5, फिर 38 डिग्री 39, फिर 1 2 3 4 5 40, फिर 1 2 3 4 5 41, फिर 1 2 3 4 5 42। कहने का अर्थ है इसमें 1 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। ये पारे पारे से सीधी लाइन होती है, ये भी पारे वाली लाइन ही है, ठीक है ना। तो ऐसी होती है डॉक्टरी तापमापी, जिसमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक शरीर का तापमान मापा जाता है। आगे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर पारा भरा होता है। पारा जो होता है, अब ये पारे क्या करते हैं, जैसे किसी आदमी का तापमान मापना है तो क्या करेंगे, इस बल्ब में नहीं, बल्ब इसको डॉक्टर के पास जाओ आप। अब डॉक्टर के पास जाते हो तो जब आपको बुखार आता है या सर्दी जुकाम लगता है तो आपका टेम्परेचर, ये तापमान देखता है। तो इस डॉक्टरी तापमान को लेता है और इस जो बल्ब है आगे वाला, इसको आपके जीभ के नीचे डालता है, थोड़ी देर 1 मिनट रखता है और फिर वापस बाहर निकाल के देखता है, तो फिर आपका तापमान चेक हो जाता है। अब इस डॉक्टरी तापमापी को देखने से पहले उस डॉक्टर को उसको अच्छे से एक बार झटका लेना चाहिए, ताकि वो पारा है ना, ये पारा नीचे आ जाए, ठीक है। और ये पारा वाली लाइन हो गई है, सीधी काली लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पारा आना चाहिए, फिर तापमान चेक करते हैं। एक बार झटका देने से क्या होता है, तापमान नीचे, पारा नीचे आ जाता है। जब पारा नीचे आ जाए तो फिर इससे तापमान चेक करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार डॉक्टरी तापमापी जो होती है उसे 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य को कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ मनुष्य, उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम तापमापन में लिखते हैं तापमापी के बारे में, डॉक्टरी तापमान के बारे में। अभी इसके बारे में आपको और बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा लिखते हैं एक बार, डॉक्टरी तापमापी क्या होती है, फिर अपने आगे और पढ़ेंगे। चलो तो अब तापमापन, टॉपिक लिखा तापमापन, उसमें लिखो डॉक्टरी तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर। अब डॉक्टरी तापमान से क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखो, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं, जिस तापमापी से हमारे शरीर के ताप को मापा जाता है, उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं, ठीक है।
अब डॉक्टरी तापमापी कैसी होती है? डॉक्टरी तापमापी की संरचना ही डॉक्टरी तापमापी की आकृति कैसी होती है, ये सब होते हैं आप लिखेंगे इसमें। डॉक्टरी तापमापी की संरचना पहले ये लिखो, फिर आगे करते हैं। तो डॉक्टरी तापमापी की संरचना, जो डॉक्टर की तापमापी की संरचना हम कल देखेंगे, ठीक है? तो इसको हम कल पढ़ेंगे आराम से, ठीक है ना? तो यहाँ तक लिख देना और आराम से पाठ चलेंगे अपने व्यवस्थित तरीके से, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू। Mm-hmm.